तो सती का मतलब क्या था, लेट्स से हस्बैंड डाइज, तो उसकी जो वाइफ है वो विडो हो गई है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी जिंदा चिता पे वैसे ही अपने पिता पिता कह रहा हूँ, अपने पति के चिता पे वैसे ही बैठ जाना होगा जिंदा, उसको जल के मरना होगा। इसमें फैमिलीज हेल्प करती थी। इफ आई टोल्ड यू कि फैमिली क्या करती थी, उसको नशीली पदार्थ खिला देती थी, कुछ थोड़ा सा ऐसा सब्सटेंस दे देती थी कि वो मतलब थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाए लड़की, और उसको धीरे धीरे लेके जाया जाएगा और फायर पे बिठा दिया जाएगा। आसपास डंडा लेके उसी के फैमिली मेंबर्स खड़े रहेंगे कि इनकेस अगर वो जलेगी, वो छटपटाएगी ना, यहाँ वहां भागने की कोशिश करेगी, तो उसको क्या करेंगे, डंडे से ढकेल के क्या करेंगे, उसको बाहर नहीं आने देंगे और उसको उसी में जलने देंगे, ठीक है। दैट वाज सती प्रैक्टिस इन इंडिया। प्लस सती वाज टू एन एक्सटेंट वाज इंस्पायर्ड बाय जौहर सिस्टम। व्हाट वाज जौहर? आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी है? उस पद्मावत मूवी में देयर इज अ दीपिका पादुकोण, जो मूवी के एंडिंग में दिखाई जाती है कि क्या होती है, वो जौहर कर लेती है। जौहर क्यों करती है? जौहर का मतलब क्या होता है कि वो लोग ऐसे सोशली क्या करती है, सारी महिलाएं अपने आप को आग में डाल देती है और आग में जल के मर जाती है। प्लस उस टाइम पे मेडिवल टाइम में जौहर प्रैक्टिस किया जाता था, बिकॉज ये जो जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया में इन्वेजन करते थे, जैसे खिलजी उस टाइम पे इन्वेड करते थे, टर्किश रूलर्स इन्वेड करते थे, तो जब भी ये इन्वेजन करते थे ना इंडिया में, तो आदमियों को तो लेट्स से अगर इन्होंने मार दिया, बच्चों को मार दिया, तो विमेन को ये एब्डक्ट करके सेंट्रल एशिया में वापस लेके जाते थे। एंड देयर आर इंडियन विमेन वेल ट्रीटेड एज सेक्स स्लेव्स। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा भारतीय महिला कि उनको ये ट्रीटमेंट मिले, तो इट इज बेटर कि अपने आप को क्या करे, जला ले। मार सकते थे, पॉइजन भी खा के मर सकते थे, लेकिन जलाते इसलिए थे अपने आप को बिकॉज देयर वाज अ फियर कि हमारे मरने के बाद भी हमारे ये लोग रेप करेंगे। प्लस पाकिस्तान में देयर इज अ, मतलब वहां पे एक शमशान भूमि है, शमशान घाट है। अभी पाकिस्तान में मेजोरिटी पीपल आर मुस्लिम, तो वहां पे दफनाया जाता है। वहां पे एक लेडी की डेड बॉडी दफनाई गई थी, यंग लेडी की डेड बॉडी थी, ठीक है। वहां पे जो वॉचमैन बैठता था, जो गार्ड करने के लिए उस पूरे सिमेट्री से उस एरिया को, वो रात में जाता था, उस डेड बॉडी को डिग करता था, वो खड्डा करता था, उस डेड बॉडी को बाहर निकालता था, रेप करता था, वापस से डाल देता था। ऐसे उसने 20 टाइम्स एक लेडी की डेड बॉडी के साथ में किया था। इमेजिन, ये मॉडर्न टाइम में अगर ऐसा हो रहा है, तो मिडिवल टाइम में जब बारबेरियज्म अपने पीक पे रहा होगा, इमेजिन तब विमेन के साथ में कैसे दुर्व्यवहार हुए होंगे। तो उससे बचने के लिए, उस ट्रीटमेंट से बचने के लिए हमारी भारतीय महिला क्या करती थी, अपने आप को आग लगा के मर जाती थी, ठीक है। कम से कम अपनी डिग्निटी तो बचा के रखेंगे। तो उसी चीज से इंस्पायर होते हुए आगे चल के इसको कैरी फॉरवर्ड किया अपर कास्ट ने। क्या कैरी फॉरवर्ड किया कि अगर पति मर गया तो जाओ तुम भी जल के मर जाओ, क्योंकि ये पहले फॉलो, अरे पहले फॉलो होता था क्योंकि देयर वाज अ रीजन, देयर वाज अ लॉजिक। बट अब क्या लॉजिक, अब तो मुगल पीरियड आ गया, अब तो ब्रिटिश टाइम आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना कंट्री में, लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर क्यों प्रैक्टिस करो। तो हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि जो हिंदू एलिट्स है वो आंख बंद करके बस चीजों को ऐसे ही आगे प्रैक्टिस करते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इट। यही प्रॉब्लम है इंडिया में। समझ में आ रहा है क्लास? डन। तो इसी सती प्रैक्टिस को बैन करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने अपील की थी टू हुम, द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया नोन एज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को बोला कि प्लीज सर आप क्या करो, इसको बैन कर दो। तो 1829 में सती प्रैक्टिस पे बैन लग गया, ठीक है। फिर राजा राम मोहन रॉय और उनके एसोसिएट्स ने देखा कि विमेन का और भी बहुत ज्यादा बुरा हाल